ये हमारे सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य वक्ता है, मुख्य अतिथि है। मैं आप सबकी तरफ से और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और साथ में जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब की तरफ से आपका बाबा बालकनाथ की इस पवित्र नगरी में पधारने का और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भाई विनोद ठाकुर जी, जो हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे बीच में जसवीर पटियाल जी, जो हमारे घटवाल मंडल के अध्यक्ष हैं। और हमारे बीच में भाई संजीव शर्मा जी, जो हमारे बड़सर मंडल के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में महामंत्री अश्विनी बनियाल जी, महामंत्री दिनेश व्यास जी, महामंत्री रवि कानगो जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं बधाई भी देना चाहूंगा आप सबको कि आपकी अथक मेहनत से बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 22,000 प्राइमरी मेंबरशिप हुई है और उसमें से 250 के करीब जो है हमारे सक्रिय सदस्य हैं। और भी ज्यादा हो सकते थे, लेकिन कई लोगों ने इसमें अपना रुचि नहीं दिखाई। लेकिन फिर भी जो अन्य रह गए हैं वो भी हमारे सक्रिय सदस्य हैं और सम्माननीय है, माननीय है। हमने परिवार को बढ़ाना है परिवार में। और आज जहां हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी का जो एक रुतबा बना है, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम। पार्टी का संगठन लगातार पिछले वर्षों से निर्बाध रूप से जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें हुआ करती थी और उस समय खिल्ली उड़ाई जाती थी भारतीय जनता पार्टी की, ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग क्या कर लेंगे। आप लोगों को स्मरण होगा, वहीं उस समय अटल जी ने अपनी पंक्तियों में कहा था कि हंसो मत, जिन पे आज आप हंस रहे हैं, आप गली गली में घूमेंगे अपना वजूद ढूंढने के लिए, वो आज आपके सामने। और जिस प्रकार से मोदी जी ने एक कड़े निर्णय लेकर इस देश के अंदर, जैसा मुझसे पहले विनोद जी ने कहा कि सनातन धर्म को और हिंदुओं को जिस प्रकार से एकत्रित करने के लिए उनकी योजनाएं बनी, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे उस 35 CA को हटाने की बात हो, चाहे आज वक्फ बोर्ड जैसा एक बहुत ही क्रिटिकल, जितनी आलोचना उसकी लोगों ने करी, आज भी कर रहे हैं, वो लोकसभा में भी और राज्यसभा में पास हुआ। वो बिल जिस धरती के ऊपर आम आदमी का अधिकार था, आम मुस्लिम का हाथ जो उनके लिए वो जगह थी, उसके ऊपर बड़े बड़े धन्ना सेठों ने कब्जा करके रख लिया और वर्षों से उसमें करोड़ों रुपए कमाते रहे। और जिस समय सदन के अंदर बहस हुई, लोकसभा के अंदर चाहे राज्यसभा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता थे उन्होंने धज्जियां उड़ाई उस समय विपक्षी दलों की, आपने सुना होगा सबने।
2-2, 3-3 बजे तक संसद चली और 36 दिन तक तो जो सब कमेटी की बैठक थी उसमें निर्णय हुआ कि इस बिल को जो है देश के लिए लाया जाना अत्यंत आवश्यक है। बिल आया, चर्चा हुई, गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन अमित शाह जी ने और रिजू जी ने, अनुराग ठाकुर जी ने, जेपी नड्डा जी ने और अन्य जो हमारे जगदम्बिका पाल जी थे, जो चेयरमैन थे उस कमेटी के, उन्होंने भी बहुत सार के साथ जो अपनी बातें रखी, उससे सबसे देश के लोगों को भी पता लगा कि हम किस प्रकार से अंधेरे में रह रहे थे। आज जो भी इस देश में आगे बढ़ने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से आज हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। और वो दिन दूर नहीं जब विकसित भारत का नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके चलते हमारा देश विश्व की तीसरी शक्ति बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसमें जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अमूल्य योगदान है, वही हमारे जो कुशल नेतृत्व दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, उनकी जो रणनीति है, उसके चलते ये सारी बातें संभव हो रही है। आज हर व्यक्ति, जब इस देश में अफरा तफरी मची हुई थी, एक जो अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने स्वार्थ के लिए जो गठबंधन बनाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को हाशिए पे रखने के लिए, उनका भी अंत हुआ। आज वो अपने वजूद के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपके सामने सब आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। लेकिन ये मोदी जी और अमित शाह जी और उनकी जो कैबिनेट है और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से, और आम जनता जिन्होंने हासिल किया है सरकार से, और चट्टान के साथ मोदी जी के साथ खड़ी है, और हमारा देश तीसरी व्यवस्था जो बंद कर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। साथियों, जितना बड़ा परिवार होता है, उतनी ही बड़ी अपेक्षाएं भी लोगों की बहुत ज्यादा होती हैं। आज हमारे मंडल की हमारे जो बरसत विधानसभा क्षेत्र में 2 मंडल गठित हुए, बहुत से हमारे पदाधिकारी बने, कुछ रह गए, कुछ लोग निराश भी हो गए कि मेरा नाम नहीं आया मंडल कार्यकारिणी में। अगर एक ही मंडल होता तो बताओ कितने लोग आने थे। अब 2 मंडल बन गए, फिर भी बहुत से लोग कार्यकारिणी से छूट गए। उनसे क्षमा भी चाहेंगे। वो अपने लिए अपने को वो निरुत्साहित ना समझें। जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं पार्टी के, जो बूथ स्तर पर काम करते हैं, उनका जो महत्व है वो कार्यकारिणी के सदस्यों से ज्यादा होता है। कार्यकारिणी में लोग पोस्ट लेके बैठ जाते हैं, लेकिन जब दायित्व की बात आती है तो दाएं बाएं भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी का महत्व है, जो बूथ स्तर पे जो आम कार्यकर्ता है, उसका महत्व सबसे बड़ा है। क्योंकि आप लोग पार्टी की नीतियों के प्रति और दूसरी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आप लोग सबसे ज्यादा मान सम्मान सबसे ज्यादा है। कोई ये ना समझे कि आपसे अगर हमारा वार्तालाप नहीं होता तो आपके प्रति हमारा सम्मान नहीं है। हमारे दिल में आपके लिए वही जगह है जो हमारी अपने लिए जगह है। हम भी सामान्य कार्यकर्ता हैं। ये अलग बात है कि आप लोगों के सहयोग से विधायक बनने का मौका मिल गया, साथियों के सहयोग से विधायक बनने का मौका मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्यकर्ता नहीं है। हम भी कार्यकर्ता ही है, आप ही की तरह कार्यकर्ता है, काम कार्यकर्ता है, और इसी सोच को लेकर हमने आगे बढ़ना है। आज प्रदेश के अंदर आपके सामने देखिए कैसी है सरकार। उस सरकार का मैं भी हिस्सा था। साल सवा साल पहले मजबूर होना पड़ा पार्टी छोड़ने को, क्योंकि जो वादे जनता से किए थे कांग्रेस सरकार ने, आज आपके सामने एक एक जो वादा धाराशायी हुआ है और प्रदेश आर्थिक रूप से कंगाल हो गया है। आपके सामने देखिए, अभी पिछले दिनों एक लिस्ट निकली ट्रांसफर की, और उसमें तमाम महिला कार्यकर्ता जो हमारी टीचर्स है, कोई सिरमौर फेंक दी गई, कोई चंबा, कोई भरमौर, कोई मंडी के दूर दराज क्षेत्रों में। यह है नारी के प्रति सम्मान कांग्रेस पार्टी का। जो नारी घर चलाती है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है,
अपने परिवार का पालन पोषण करती है, अरे आप उसको उठा के बरसर से सिरमौर भेज देंगे या चंबा भेज देंगे तो कैसे उसका घर चलेगा, उसके बारे में कम से कम सोच विचार तो कर लेते। ये मुख्यमंत्री नहीं, ये तानाशाह व्यक्ति है, ये किसी की बात सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी करनी करते हैं, जिसका इनको नतीजा अभी भुगतने आने वाले समय भुगतना पड़ेगा। हमारे बरसर विधानसभा क्षेत्र को हाशिए पे धकेल दिया। विधानसभा में भी हमने चर्चा करी, वहां पर मुद्दों को उठाया। हमारे स्वास्थ्य विभाग की वो हालत है जिसके ऊपर आप सबको पता है, बरसर हॉस्पिटल कोई जाना नहीं चाहता, बिजली में हॉस्पिटल की हालत खराब, भोटा में जो हॉस्पिटल एक 24x7 चलता था वो भी 4 बजे के बाद बंद, डॉक्टर्स की कमी। और फिर मुख्यमंत्री महोदय क्या कहते हैं कि हम अपने पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे। कब बनाएंगे कोई पता नहीं, पैसा कहां से लाएंगे कोई पता नहीं है। ये हमारे मुख्यमंत्री का विजन है। कह रहे थे जब पहली बैठक हुई 2023 में, मैं भी उसका अंग था, उनके साथ बैठा था सेक्रेटरीट में, कहने लगे रोबोट सर्जरी लाऊंगा। अरे भाई, जो सर्जन पहले से अच्छे इक्विपमेंट की जरूरत समझ रहे हैं उनको तो आप अपॉइंट कर नहीं पा रहे, अब रिमोट सर्जरी से क्या करेंगे, किसका इलाज करेंगे? और रिमोट सर्जरी कोई ऐसे थोड़े की मशीन लगाई और सर्जरी कर दी और ठीक हो गया। आपके आईसीयू यूनिट नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है अच्छे ठीक ढंग के, अगर वेंटिलेटर है भी उनको चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है। हमारे अपने सिविल हॉस्पिटल बरसर में उन्होंने मुझसे वादा किया था कि 9 स्पेशलिस्ट डॉक्टर दूंगा आपको, आज 4 डॉक्टर हैं वहां पे। बीएमओ नहीं है 8 महीने से, बीएमओ को इसलिए बदल दिया कि लखनपाल ने पार्टी छोड़ दी, बीएमओ को भी हटा दो, बीडीओ को भी हटा दो, एक्सिन को भी हटा दो। अरे ये मेरे कोई घर के थोड़े हैं। आज आईपीएच विभाग में, जल शक्ति विभाग में एक्सिन नहीं है 3 महीने से। यहां जनता पानी पीने के लिए त्राही मांग कर रही है, 7-7 दिन तक लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? मुख्यमंत्री महोदय, आप तो जिला हमीरपुर की बड़ी बातें करते थे, लोग भी बड़ी तरह तरह की बातें करते थे। हाँ, जिले का मुख्यमंत्री है जो बचाना, उन बचाई ने क्या करना? 1500 रुपए बोले थे, कहना जो देने जो मिले थे मुझे 1500 रुपए, और अब क्या बोल रहे हैं कि 1500 रुपए से उस महिला को मिलेंगे जिसके महिला के परिवार में कोई व्यक्ति पेंशन ना लेता हो। और जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था उसमें यह कहा था कि हर महिला को 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिला को 1500 रुपए देंगे। अब फिर बजट में ले आए तीसरी बार, झूठ के ऊपर झूठ। फिर बोल रहे थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो 300 यूनिट बिजली फ्री तो कहां देनी, जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समय में 125 यूनिट हमें मिलती थी वो भी बंद कर दी। 2000 संस्थान बंद कर दिए। इसके पीछे भी बड़ा भारी कारण है। जो निजी संस्थान चल रहे हैं उनको लाभ देने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। भाई, मित्रों को पैसा देने के लिए तो आपके पास बहुत है, 5 पॉलिटिकल एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, क्या जरूरत है भाई? अरे आप आम जनता की बात करो। आज हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग में सड़कों के ऊपर टायरिंग पैच वर्क हो रहा है, आपने देखना। हमारे चोवा से आए हैं यहाँ पे ओम प्रकाश जी, क्या शानदार हो रही है। 30 मीटर के ऊपर एक पैच लग रहा है। कन्नौज से मुझे फोन आया कि हमारी सड़क में खट बन गई हुई है, वहां पैच का काम चला हुआ है, तो 30 मीटर पे एक पैच लग रहा है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। अब सड़कें ऐसी बढ़ेंगी, आधी खड्डे में और आधी में पैच वर्क होगा। ये हमारे ठाकुर सुविंदर सिंह जी का एक विजन है। धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ आदरणीय जयराम जी का और भाई विनोद ठाकुर जी का भी। इनके अथक प्रयासों से मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू हुआ। जयराम जी ने पैसा दिया। मैं धन्यवाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी करूंगा कि उन्होंने भी पैसा दिया, लेकिन 8 महीने हो गए, उस खंडर बन जाएगा भवन वो।
लेकिन अभी तक जनता को समर्पित नहीं हुआ। जो हुआ है उसका हम धन्यवाद करते हैं, जो नहीं हुआ है उसके लिए तो हम धन्यवाद कैसे कर सकते हैं जो आपने किया ही नहीं। आज जो हमारा बस अड्डा बनना था बड़सर विधानसभा क्षेत्र में, लगातार पिछली बार की सरकार थी उसमें भी और इस सरकार ने भी तीसरे बजट में भी लगातार मैं बात करता रहा और मुख्यमंत्री से मैंने कहा बड़सर के अंदर पिछले लंबे समय से बस अड्डे की एक बात है, उसको तो कम से कम पूरा कर दो। वो पूरा नहीं किया जा रहा है। एक भोटा में बस अड्डा बनना है, छोटा बस अड्डा बनना है, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगना है, 1-1.5 करोड़ रुपए में बन जाना है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बोलते पैसा नहीं है, आप पार्टी छोड़ के चले गए इसलिए पैसा नहीं है। वहां पे जो हमारा हॉस्पिटल 24 घंटे चलता था उसको आपने 4 बजे के बाद बंद कर दिया। आप बताइए 4 बजे के बाद जो हमारे वहां पे मरीज हैं वो कहां जाएंगे? हमारा आपका जो मेडिकल कॉलेज है हमीरपुर में, एकमात्र मेडिकल कॉलेज, उसकी हालत आपने देखी है, इतनी बुरी हालत है। वहां पर एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है नहीं है। और वहां पे एक प्रिंसिपल महोदय लगा के रखे रिटायरी, और वो भी चरित्रहीन व्यक्ति। चंबा में उसको मार पड़ी, टांडा में उसको मार पड़ी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज हुआ और सुक्खू जी ने उसको गले लगा के या मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना के रखा हुआ। वो क्या भला करेंगे किसी का? और जो जूनियर डॉक्टर है उनको सीनियर डॉक्टर की पदवी दे दी। जब ऐसा करेंगे तो कैसे सरकार चलेगी? हम तो समझ से बाहर है। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी भी मुख्यमंत्री रहे, कभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। उनको एक नाम दिया जाता है आज भी बड़ी सुर्खियों के साथ, सड़क बनाने वाले मुख्यमंत्री। शांता कुमार जी को हैंडपंप और पानी वाले मुख्यमंत्री, वीरभद्र को पहाड़ी मॉडल बनाने विकास मॉडल बनाने का मुख्यमंत्री। ये जननायक थे, इन्होंने लोगों के बीच में पैठ बनाई। और वर्तमान मुख्यमंत्री तो लोगों से मिलते नहीं है। 50 तो उनके आसपास में पुलिस वाले घूमते रहते हैं। आम जनता मिलेगी कब? आम जनता का कोई काम नहीं। अभी हाल ही में एक चीफ इंजीनियर की मृत्यु हुई, आप सबको मालूम है, बिमल नेगी जी की, जिसके ऊपर पूरी उंगली जो है मुख्यमंत्री के ऊपर उठ रही है। वो सीबीआई की मांग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की मांग कर रही है, लेकिन सरकार जो है सोई हुई है। पता है कि करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। जिस यूनिट को लगाने के लिए घपले हुए हैं उनके ऊपर दबाव डाला गया इंजीनियर के ऊपर कि आप फाइलें साइन करो। 2-2 बजे तक उनको ऑफिस में बिठा के रखते थे। क्या कारण था? क्यों बिठाया जाता था? ये हालत है। आज बिजली विभाग में आप जाइए जरा एक्शन के ऑफिस में बिजली के, आपको खंबे नहीं मिलेंगे, ट्रांसफार्मर नहीं मिलेंगे, कंडक्टर नहीं मिलेंगे। और बिजली मंत्री कौन है? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। पता नहीं कितनी बार बोल दिया, तब कहते हैं अगले महीने आने वाला है, अगले महीने आने वाला है सामान। तो 3 साल तो हो गए लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। किसी ने कनेक्शन लेना है बिजली का तो उसका बस उनको लगाने के लिए मीटर नहीं है। ये आज बिजली विभाग की बात है। आज जल शक्ति विभाग में 2.5 साल हो गए, पीने की जो पाइप होती है आधी इंच की, खत्म है नहीं है। 1 इंच की नहीं है, 1.25 इंच की नहीं है, 1.25 इंच की नहीं है। मोटरें सारी अब बर्बाद हो चुकी हैं जो पानी जहां से लिफ्ट करते हैं। मैं स्वयं गया 1-2 जगह तो ये हालत है आज विकास के। कहते थे हर वर्ष 1 लाख नौकरियां दूंगा। वो 1 लाख नौकरियां कहां मिली? किसके बच्चों को नौकरियां मिली? कोई पता नहीं है। तो अब फिर दोबारा से लगे बोलने कि खजाना खाली है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। केंद्र सरकार का जो हिस्सा बनता है वो पूरे का पूरा प्रदेश सरकार को मिल रहा है। चाहे वो आपदा का पैसा हो, चाहे विकासात्मक गतिविधियों को चलाने का पैसा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना की बात हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात हो। एक बड़ी शर्म की बात है, वेलफेयर विभाग की बैठक हुई 2 महीने पहले। आदरणीय सुरेश कुमार जो हमारे विधायक हैं भोरन से, वो चेयरमैन है उसके, और उसमें 26 घर, एक 26 घर भोरन कॉन्स्टिट्यूंसी को
और 26 घर कहां दिए? नदौड़ को। 4 घर कहां दिए? बड़सर में। 4 घर दिए हमीरपुर को। अरे ये कैसी व्यवस्था परिवर्तन है? क्या बड़सर में गरीब लोग नहीं रहते? आपसे अच्छे तो हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने 93,000 घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवंटित किए हिमाचल प्रदेश को। और ये जो सारी बातें हैं, ये जो मैं आपके बीच में यह बात कर रहा हूं, ये तथ्यों से और प्रमाणिक बातें कर रहा हूं। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप इन बातों को जनता के बीच में लेकर जाएं। अभी हम यहां से आपको पत्रक देंगे, वो पत्रक आपने जहां भू स्तर पर बांटने हैं। है तो बहुत मेहनत का काम है। आप लोग भी शायद सोचेंगे कि रोज ही नया नया बखेड़ा खड़े कर देते हैं, आज ये करो आज वो करो। भाई हम भी क्या करें, हमें भी ऊपर से आदेश आते हैं। राम कुमार जी आदेश कर देंगे, ऊपर से बिंदल जी आदेश कर देंगे, संगठन मंत्री आदेश कर देंगे, तो हमें तो उनकी आदेश की पालना करनी है। काम बहुत ज्यादा है, हम समझते हैं, आपकी समस्या भी समझते हैं, लेकिन संगठन को और तेज तरार बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उनका संदेश है कि यहां से कांग्रेस पार्टी को मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। और हर कार्यकर्ता को ये ना समझे कि आप कम हैं, आप स्वयं विधायक हैं, आप स्वयं मुख्यमंत्री हैं, आप स्वयं मंत्री भी हैं। किसी ने अपने को छोटा नहीं समझना है। आप सबने गांव गांव में जाकर काम करना है। जो आपको जिम्मेवारी दी जाएगी उसको जिम्मेवारी से निभाना है। कृपया करके आपसे हमारी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने, और मुझे विश्वास है कि आप काम करेंगे। हालांकि आप व्यस्त रहते हैं, सभी को व्यस्तता है, परिवारों में भी दिक्कत होती है, लेकिन बावजूद उसके जो हम आपको जिम्मेवारी देंगे, हमें पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप पूरी इज्जत के साथ उस काम को करेंगे। और साथ में हमारा अभी 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का कारण ये नहीं है कि वो संविधान निर्माता थे, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी ने क्या गलतियां की, कितना उनको प्रताड़ित किया, और जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं कितना उनको भरमाया कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के लिए, उसका जो है वहां पे आपने पर्दाफाश करना है। आपको लिटरेचर दिया जाएगा, बताया जाएगा, प्रदेश से प्रवक्ता आएंगे आपके बीच में, आप उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने 2 कार्यक्रम रखे हैं छोटे, उसमें हम कार्यक्रम करेंगे, जयंती मनाएंगे, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम जो प्रदेश से तय होगा, प्रवक्ता भी प्रदेश से आएंगे, वो अलग से बात करेंगे, जो 13 तारीख से लेके 25 तारीख तक जो है वो कार्यक्रम चलेगा हर बूथ के ऊपर। तो हालांकि आगे अब गेहूं कटाई का काम भी शुरू हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी हमें जितना भी हो सकता है सुबह या शाम जो भी समय निकल सकता है उसमें आपने योगदान देना है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, मन की बात। मैं देख रहा हूं कि कुछ समय से हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पूरी गति के साथ काम नहीं कर रहे हैं। कृपया करके हर लास्ट संडे को ये कार्यक्रम होता है, उस दिन आप लोगों ने 20-25 लोगों ने बैठकर उस कार्यक्रम को संचालित करना है। ये नहीं, मैं देखता हूं कोई लोग क्या करते हैं, अपने घर में बैठते हैं, टीवी लगाते हैं, 3 आदमियों की फोटो भेज देते हैं। उससे बढ़िया उसको मत भेजें, क्योंकि उसका जो संदेश गलत जाता है। मन की बात कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सुनने के लिए नहीं है, वो आम जनता को सुनाने के लिए है, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे प्रधानमंत्री उनके दिल में क्या है, देश के प्रति वो क्या सोचते हैं, आम जनता के बारे में क्या सोचते हैं, उसका प्रचार और प्रसार जो जनता के बीच में होना चाहिए। लेकिन हम अपने घर में बैठते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, कि फोन आ गया हुआ है, वो 3 आदमी बैठ के लोड कर देते हैं, उसको कोई फायदा नहीं। उससे बढ़िया तो उसको लोड ही मत करें। और फिर जब वो ऊपर बैठते हैं बैठक में, प्रदेश स्तर की बैठक में, तो वहां पर हमारी खिंचाई होती है, ये क्या ड्रामा है। तो कृपया करके ऐसा काम मत करें। सबको लेकर बूथ स्तर पे जो हमारी 11 आदमियों की कमेटी है, कम से कम 11 लोग तो बैठकर उस कार्यक्रम को चलाएं, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। बहुत ज्यादा ना आपके बीच में रहते हुए, हमारे जो मुख्य वक्ता है आज वो सारी बातें आपके बीच में यहाँ पर रखेंगे, और किस प्रकार से आगे के कार्यक्रम चलने, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन
समय का अभाव भी रहता है, क्योंकि आप लोग सब कामकाजी लोग हैं, घर बार छोड़कर आए हैं। और बैठक के बाद सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। आपने सबने यहीं रहना है, भोजन की व्यवस्था भी रही है आपके लिए। आप आए, आज के इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई, आपका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और फिर आपके बीच में आते रहेंगे, आपके बूथों के ऊपर भी हम बैठ के करना आरम्भ करेंगे। अब ये पिटाई का जो काम होगा उसके बीच में भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। तो लगातार आपको कष्ट देते रहेंगे और कष्ट की गोली भी आपको देते रहेंगे साथ में। आपने सबने जो है पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। आप पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सभी अनुभवी हैं, किसी को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।